निराली, लीव। लीव। मैं देवकी से अकेले में बात करना चाहता हूं। नाउ। करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ था। भगवान जी भा पर केस होने वाला था। किसने बाहर निकाला था उन्हें? किसने उनकी इज्जत को धूल में मिल जाने से रोका था? किसने? तुमने कहा अलग बिजनेस करना है, मैंने तुम्हें इजाजत दे दी। हर कदम पर तुम्हारी ताकत, समझ-बूझ को किसने माना, सराहा? आपने जो भी कुछ मेरे लिए किया, क्या वो आप निराली के लिए नहीं करते पापा जी? जरूर करता, क्योंकि वो मेरी बेटी है, मेरा परिवार। और तुम्हारे लिए भी किया, क्योंकि तुम भी मेरा परिवार हो। और तुमने उसी परिवार को तोड़ने का फैसला किया। परिवार को तोड़ने के लिए ये फैसला नहीं लिया मैंने पापा जी। इस परिवार में एक टूटा हुआ इंसान जी रहा था, उसे जोड़ने के लिए मैंने ये फैसला लिया है। बिना मुझसे पूछे कोई भी फैसला लेने का हक किसी को नहीं है इस घर में। तुम जानती हो, इस घर के हर सदस्य की जिंदगी में होने वाली छोटी सी छोटी बात पर लोगों की नजर होती है। लोगों का भरोसा है हमारे ऊपर, इसीलिए हमारी कंपनीज में पैसे लगाते हैं। तुम्हारे और वैभव की इस बचकाने कदम से अगर लोगों का भरोसा उठ गया तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। और पापा जी, इस घर में जब दो इंसान अजनबियों की तरह जिएंगे तब कितना नुकसान होगा। जिस शादी में प्यार ना हो, उस शादी का बोझ ढोते ढोते वैभव जी कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपने देखा नहीं पापा जी, पिछले कुछ दिनों से वैभव जी का बिजनेस में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। यहां तक कि वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट तक भूल चुके हैं। इस तरह से वो कितने दिन जिएंगे? और शायद आप जानते नहीं, लेकिन पहली बार वैभव जी बहुत पीकर घर लौटे थे। अगर ये आदत बन गई तो उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पति पत्नी एक दूसरे के साथीदार होते हैं पापा जी, पहरेदार नहीं। और ऐसे रिश्ते की लाश में से बहुत जल्द बदबू आने लगती है। तो क्या तुम सबीना को वैभव की दूसरी औरत बनाना चाहती हो? पत्नी होकर तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? पत्नी नहीं हूं मैं उनकी पापा जी, दोस्त। मैंने बीबी का मन रखने के लिए ये शादी की थी, और वैभव जी ने शायद आपकी बात रखने के लिए। वरना हमारे बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं। हमारी शादी सिर्फ एक दिखावा है। हाँ, दोस्ती है। और वैभव जी ने अपनी दोस्ती बहुत अच्छी तरह से निभाई है पापा जी। मुझे जब भी उनके सहारे की जरूरत पड़ी है, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। दोस्ती दुश्मनी में भी तो बदल सकती है ना पापा जी। और आज दोस्ती निभाने की बारी मेरी आई है, तो फिर कैसे मैं अपना स्वार्थ याद करके उनको रोक सकती हूँ? तुम्हारी शादी चाहे दिखावा हो तुम दोनों के लिए, दुनिया के लिए तुम देव की वीरानी हो,
बस कुछ ही दिनों के लिए पप्पा जी। शादी की रात ही वैभव जी ने मुझे डिवोर्स पेपर साइन करके दे दिए। आज मैंने साइन कर दिया। सबीना जी जिस दिन इस घर में आएगी, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। वैभव ग्रुप की बदनामी हो, ऐसा मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी पापा जी। और आयम वीरानी की आबरू खराब हो, ऐसा मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। मुझे अपनी मम्मा का तो चेहरा भी याद नहीं। और पप्पा जिसका चेहरा याद है, उसका चेहरा याद करने लायक नहीं। मेरे लिए मेरे मम्मी और पापा, मम्मी जी और आप ही है ना पप्पा जी। पर फिर भी मैंने अपने मन से पूछा कि अगर मेरी माँ मेरी जगह होती तो वो क्या फैसला लेती। और जवाब में मुझे ये मिला कि मुझे वैभव जी को इस झूठे बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। आप तो मेरी मम्मा को जानते थे ना पापा जी। आप ही बताइए, अगर मेरी मम्मा मेरी जगह होती तो क्या वो यही फैसला नहीं लेती? जो जा चुका है उसे भूल जाओ ना। अगर अतीत में जीने का नाम जीवन होता तो भगवान माथे के पीछे आंख देता। जो कारवां उठ चुका है उसके गुबार को देखते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी चुप्पी यही बता रही है पापा जी कि मेरा फैसला सही है और आपको भी मानना ही होगा। पापा देवकी के कमरे में। गॉड, मम्मा वो बहुत गुस्से में है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जानती हूं मैं। रास्ते पर चलते चलते अगर ठोकर लगे तो उसमें पत्थर का कोई दोष नहीं होता। फिर भी दर्द के साथ साथ उस पर गुस्सा आ ही जाता है। और देवकी ने तो ऐसा काम किया है कि हमारी चलती हुई जिंदगी को ठोकर लग गई है। देवकी के कारण ठोकर लगी है हमें चारों, या देवकी को हमारे कारण ठोकर लगी है? दोष तो हमारा है। हमें वैभव का मन जानना चाहिए था। बिना जाने ही वैभव की और देवकी की शादी कर दी। इतने दिनों कैसे सहा होगा उस लड़की ने? कैसे रही होगी वो इस घर में, जिसे शादी की पहली रात ही पति तलाक के कागज दे दे और ऊपर से कुछ न कहने की शर्त। क्या बीती होगी उस लड़की पर? जानती हूं मां कि दोष हमारा है। देवकी के साथ अन्याय भी हमने ही किया है। और ये भी समझती हूं कि देवकी जो फैसला ले रही है वो हम सब के लिए सही है। पर मन नहीं मानता। जब भी ये सोचती हूँ
कि देवकी मेरी बहू नहीं रहेगी, देवकी ये घर छोड़कर जाएगी, तो दिल पर एक घाव लग जाता है। मम्मी, हम सिर्फ वैभव को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन हम सबने तय कर लिया था कि वैभव को वो खुशी सिर्फ देवकी से ही मिलनी चाहिए। मैं बस इतना समझता हूं कि अगर हम शर्तों के साथ किसी को खुशी देने की कोशिश करेंगे तो हम उसे दुख और कॉन्फ्लिक्ट के अलावा कुछ नहीं दे पाएंगे। सिद्धार्थ सही कह रहा है। एक बार तो हमने गलती कर दी, अब देवकी का फैसला बदलकर दूसरी बार गलती करने का हमें कोई हक नहीं है। तो फिर दादाजी आप ही बात कीजिए पापा से, उन्हें समझाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पापा के सामने देवकी कुछ भी बोल पाएगी। देवकी जरूर बोल पाएगी। ईश्वर का अहंकार तोड़ने का काम देवकी कर सकती है। बेवकूफ हो आप सब। अक्ल की जगह घास उगी है आप सबके दिमाग में। क्या तमाशा बना रखा है? मैं समझता था कि देवकी समझदार लड़की है, बिजनेस में नफा नुकसान समझने वाली लड़की, जिंदगी में भी नफा नुकसान की गिनती करना जानती होगी, पर आप सबके साथ रहकर वो भी पागल हो गई है। कितने मौके दिए थे उसे जिंदगी ने, नाम कमा सकती है, पैसे कमा सकती है, देश की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन बन सकती है, पर नहीं, उसे अपना सारा भविष्य जलाकर सबीना के लिए अंगीठी बनानी है। साफ हो जाएगी वो, समझाओ उसे। कोई जिंदगी का टेंडर सिर्फ एक बार भरा जा सकता है, उसमें गलती कर दी तो हाथ में कुछ नहीं आता, समझाओ उसे। और उस बूढ़े आदमी का क्या दोष है? जब उसे पता चल जाएगा कि उसकी नाती ने तलाक लिया है, तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे वो? भा के बारे में सोचता हूं तो दिल कांप जाता है मेरा। आधी जिंदगी बेटी के दुख में बीती उनकी, अब थोड़े दिन बचे हैं जीवन के, तो नाती के दुख में बिताने पड़ेंगे। समझाइए बापूजी, देवकी से कहिए कुछ। वो कहती है कि भा की खुशी के लिए उसने शादी की थी, तो भा क्या मर गए? आप सबको लगता है कि मैं सिर्फ बिजनेस समझता हूं, पर सच ये है कि सिर्फ मैं एक हूं जो जिंदगी को अच्छी तरह समझता हूं। आप सब आज भावनाओं में बह रहे हैं, पर भावनाओं का क्या है, कल बदल जाएंगी। जिंदगी में जो गलतियां करेंगे वो हमेशा साथ रहेगी, समझाइए। देवकी, मम्मी जी, आप बीबी की चिंता मत कीजिए। पापा जी का टेंशन मैं समझ सकती हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मैंने सिर्फ बीबी का मन रखने के लिए ये शादी की थी। लेकिन मम्मी जी, जिंदगी में फैसले लेने से पहले सिर्फ खुशियों की तो गिनती नहीं की जा सकती ना।
दुखों की भी गिनती करनी पड़ती है। सच कह रही हूं ना मां, और मैं जानती हूं कि बीबी को दुख होगा, लेकिन अगर वैभव जी और सबीना जी एक नहीं हुए तो उनको जो दुख मिलेगा उससे बीबी का दुख तो कम नहीं होगा ना। मैं बीबी को समझा दूंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। अच्छा मम्मी जी, मैं चलूं? पीढ़ी पर बीबी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज फिल्म की कलेक्शन के रिपोर्ट्स आने वाले हैं। 1 मिनट देवकी, थोड़ा सा दही खाकर जाओ। मम्मी जी, देवकी को दही खिला दीजिए। Best of luck. Thank you. ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखना। Thank you. जीती रहो बेटा, तुम्हें बहुत खुशियां मिले। और कामयाबी भी मिले, जरूर मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है।